बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है आज का डेट इज कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा हमने कंप्लीट किया, अब सेकेंडरी डाटा पे बात करेंगे। तो देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के दो मेन सोर्सेज हैं। पहला है पब्लिश्ड सोर्सेज, दूसरा है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। गोया कि सोर्सेज ऑफ डाटा दो किस्म के हैं जब हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं। पहला है पब्लिश्ड सोर्सेज, दूसरा है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो सम ऑफ द पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। और अब हम बात करेंगे पहले पब्लिश्ड सोर्सेज पे। पब्लिश्ड सोर्सेज पे पहला जो है पब्लिश्ड सोर्सेज दैट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। पहला सोर्स जो है पब्लिश्ड सोर्सेज का दैट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। Ministries of the central and state governments in India publish a variety of statistics as their routine activity. गोया कि मिनिस्ट्री जो हैं, मिनिस्ट्रीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं हिंदुस्तान में, वो पब्लिश करते हैं मुख्तलिफ किस्म के स्टैटिस्टिकल डाटा दैट इज पब्लिश्ड एज देयर आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। उनको ये जो हैं these are published by the government. Data are fairly reliable. ये डाटा जो है ये रियलेबल है। Some of the notable government publications on statistics are, तो कुछ नोटेबल पब्लिकेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स के जो गवर्नमेंट की तरफ से है। दैट इज स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, report on currency and banking, labor gazette, Reserve Bank of India bulletin, etc. These are the government publications. I will repeat it once again. These are statistical abstract of India, annual survey of industries, agricultural statistics of India, report on currency and banking, लेबर गैजेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन एटसेट्रा। ये था गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। दूसरा जो है डेट इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। दूसरा पॉइंट, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं जैसे म्यूनिसिपलिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हैं, दे पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, births and deaths. These data are also fairly reliable and useful. जो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं जैसे म्यूनिसिपलिटीज हैं या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हैं, वो पब्लिश करते हैं डाटा जैसे एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, बर्थ डेथ्स के बारे में, और ये रियलेबल डाटा होते हैं, यूजफुल डाटा होते हैं। ये दूसरा था जो हम बात कर रहे हैं पब्लिश्ड सोर्सेज का। तीसरा जो है दैट इज रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। कुछ कमिटियां और कुछ कमीशन जो है वो रिपोर्ट देते हैं, दे आल्सो पब्लिश। फॉर एग्जांपल कमिटीज एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो कमिटी अपॉइंट करता है या कमीशन अपॉइंट करता है फर्निश करने के लिए अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स, ताकि वो फर्निश करें इकोनॉमिकल या हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अपने रिपोर्ट्स में। जैसे फाइनेंस कमीशन है, मोनोपोलीज कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, और सम ऑफ द नोटेबल कमीशंस इन इंडिया विच सप्लाई डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स। तो ये कमीशन जो है या ये कमिटी जो है, दे आल्सो प्रोवाइड अस स्टैटिस्टिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। Next is publications of trade associations. Some of the big trade associations, कुछ बड़ी trade associations जो हैं, through their statistical and research divisions, collect and publish data on various aspects of trading activity. For example, Sugar Mills Associations publishes information regarding sugar mills in India.
मिसाल के तौर पर जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है वो पब्लिश करती है इंफॉर्मेशन शुगर मिल्स के बारे में, जो हिंदुस्तान की शुगर मिल्स हैं उनके बारे में। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द, जिसको हम कहते हैं पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। कुछ यूनिवर्सिटियां हैं और वो रिसर्च करती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज हैं। They publish information and findings of their research activities. In India, for example, Indian Statistical Institute, National Council of Applied Economic Research, publish a variety of statistical data as a regular feature. तो Indian Statistical Institute जो है, National Council of Applied Economic Research जो है, they also publish a variety of statistical data as a regular feature. Next point is journals and papers. Many newspapers such as the Economic Times as well as magazines such as Commerce, Facts for You also supply a large variety of statistical information. ये भी secondary source है, secondary source of data. Next point is publications of research scholars. Individual research scholars also sometimes publish their research work containing some useful statistical information. जो इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो भी कभी कभार पब्लिश करते हैं डाटा जो बड़ा यूजफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, which foreign government also publish a lot of statistical information. These are used as secondary data. तो हम बात कर रहे थे आज कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा पे। सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है उसमें हमने बात की। हमने कहा इसमें दो चीजें हैं, टू सोर्स आर देयर। पहला हमने कहा पब्लिश्ड सोर्सेज एंड दूसरा हमने कहा अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो आज हमने जो बात की वो हमने पब्लिश्ड सोर्स पे बात की। पब्लिश्ड सोर्सेज में हमने पहली बात की, पहला पॉइंट जो बताया हमने कहा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। दूसरा पॉइंट जिस पे हमने बात की दैट इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तीसरा पॉइंट जिस पे हमने बात की दैट इज रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। चौथा पॉइंट जो हमने जिस पे हमने बात की दैट इज पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। फिफ्थ पॉइंट इज पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। सिक्स्थ पॉइंट इज जर्नल्स एंड पेपर्स। Seventh point is publications of research scholars. Eighth and last point is international publications. तो ये sources हैं सेकेंडरी डाटा के जिसको हमने कहा पब्लिश्ड सोर्सेज के जरिए। थैंक यू।